अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुशामदीद कहता हूँ आपको पार्ट 2 में। इसमें हम सब इंस्पेक्टर का पेपर 2019 में जो हुआ था उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, MCQs 11 to 20। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच वन नंबर कंप्लीट्स द सीरीज़ 8, 13, 10, 15, 12, 17 एंड देन 14। 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है 19। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां इस तरह से इन नंबर्स को ऑड और इवन में ले लें तो उनमें +2 +2 +2 भी करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहला और तीसरा आप देखें, पहला 8 है, तीसरा 10 है, देन पाँचवा 12 है। तो इन सब में 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 एंड देन जो अब डैश से आगे आएगा वो 16 नंबर होगा। 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। एक तो इनको करने का तरीका ये है, लेकिन इससे भी अगर आसान आप देखना चाहते हैं तो पहले दो नंबर्स में उसने +5 किया, देन -3 किया, देन +5 किया, देन -3 किया। 8 + 5 13, 13 - 3 10, 10 + 5 15, 15 - 3 12, 12 + 5 17, 17 - 3 14, 14 + 5 होगा तो उसका आंसर भी 19 आता है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैथ्स इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ मैरी ट्रेवल्ड 116 माइल्स ऑन डे 1, 130 माइल्स ऑन डे 2, 114 माइल्स ऑन डे 3, हाउ मैनी माइल्स पर डे डिड शी ट्रेवल इन एवरेज? एवरेज निकालने का फार्मूला है सम ऑफ टर्म। जितना आपको डाटा दिया हुआ है उस सारी टर्म्स को आपने ऐड करना है, उनका सम निकालना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स इन डाटा ना, कि जितनी उसमें टर्म्स हैं उस डाटा में उनका नंबर क्या है। अब जैसे ये है 116 + 130 + 114, ये हो गया सम ऑफ टर्म्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइडेड बाय 3। 3 टर्म्स है ना, 116, 130 एंड 114, तो ये 3 टर्म्स हैं। एवरेज निकालने के लिए टोटल किया तो सम 360 आया। 360 बाय 3, 3 1 3, 3 2 6 एंड 0 का 0 आ गया। तो इसका आंसर है एवरेज में मैरी ने 120 माइल्स पर डे जो है वो ट्रैवल किया है। क्वेश्चन नंबर 13, बाबरी मॉस्क विच वाज डिमोलिश्ड इन 1992 वाज और इज़ इन द स्टेट ऑफ। इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। इसमें एक वर्ड है डिमोलिश्ड, डिमोलिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देख लेते हैं। डिमोलिश का लफ्ज़ी मतलब होता है मस्मार करना, तबाह व बर्बाद करना, नीस्तो नाबूद करना। तो इसके सिनोनिम्स देख लें। सिनोनिम पूछा जा सकता है डिमोलिश का, नॉक डाउन, पुल डाउन, डिस्ट्रॉय, फ्लेटन और रेज, RAZE, रेज। जैसे रेज़र भी होता है ना, रेज़ से रेज़र नाउन है, यानी तबाह करना, ख़त्म करना किसी चीज़ को। और फ्लेटन है FLATTEN, फ्लैटन, पुल डाउन, नॉक डाउन और डिस्ट्रॉय। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वो बिल्ड या कंस्ट्रक्ट हैं। ये एक चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि बाबरी मॉस्क विच वाज डिमोलिश्ड इन 1992, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि बाबरी मस्जिद को किस साल में मस्मार किया गया। बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड इन 1992, ये भी आपने याद रखना है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं बाबरी मस्जिद की लोकेशन की। तो बाबरी मस्जिद वाज इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया। उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश ठीक था। अयोध्या उस जगह का नाम है जहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो अयोध्या बर्थ प्लेस मानी जाती है भगवान श्री राम की, और इसीलिए किसी हिंदू मॉब ने मस्जिद पर हमला किया था, क्योंकि ये समझा जाता था कि मस्जिद हमारे जो भगवान हैं उनकी बर्थ प्लेस की लोकेशन पर बनाई गई है। तो ज़ाहिर है हिंदू और मुस्लिम्स, हिंदुज़म एंड इस्लाम आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी रिलीजन्स, या रिलीजन ज़ाहिर है मुख्तलिफ हों तो इख्तलाफ तो होता है, तज़ाद तो होता है। तो इसीलिए उन्होंने इस पर हमला किया था कि ये हमारे भगवान की बर्थ प्लेस की जगह पर बनाई गई मस्जिद है। और इसके अलावा ये भी याद रखने वाली बात है कि ये इनकी एक ग्रेट एपिक है हिंदुज़म की, रामायणा। अब रामायणा के बारे में पूछा जा सकता है कि रामायणा इज़ द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ, तो हिंदुज़म या हिंदूज़ है। और ये उस जो एपिक है, जो कहानी है, स्टोरी है, उसकी सेटिंग भी अयोध्या ही है, ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 8, 13, 25, 43 एंड 11। एवरेज का क्वेश्चन हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर गालबन वो 12 था इसी वीडियो का। तो एवरेज फाइंड करने के लिए बहुत आसान फार्मूला है, सम ऑफ द टर्म्स। जितनी भी टर्म्स दी हुई डाटा में आपको, उनको सबको जमा करें और डिवाइड कर दें उनके नंबर पे कि टोटल टर्म्स हैं कितनी। तो इसमें 8 + 13 + 25 + 43 + 11
इज़ इक्वल टू 100 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि टोटल ये 5 नंबर्स हैं या टोटल 5 टर्म्स हैं, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड मॉनिटर। तो मॉनिटर होता है देखना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ का ख्याल रखना। तो ऑप्शन ए है पनिश, पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। बी है कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब होता है इख्तिताम करना, किसी चीज़ को सम अप करना, किसी चीज़ को आप कह लें कि एंड करना। और ऑप्शन सी है ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व का मतलब भी होता है देखना, जांच पड़ताल करना, मुआयना करना। तो ये मॉनिटर का सिनोनिम ऑप्शन सी है ऑब्ज़र्व। ऑप्शन डी है इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करना, किसी मामले में चीज़ में टांग अड़ाना, यानी टू मेडल, MADDLE मेडल। क्वेश्चन नंबर 16, लिनक्स इज़ ए और एन। तो लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड एम्बेडेड डिवाइसेस। तो रिलीज्ड ऑन सितंबर 17, 1991। 1991 में रिलीज़ किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स डेवलप्ड। तो ये 1991 में डेवलप हुआ था, रिलीज़ हुआ था बाय लिनस टॉरवल्ड्स। ये भी पूछा जा सकता है कि हु डेवलप्ड और हु इज़ द फाउंडर ऑफ लिनक्स दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो लिनस टॉरवल्ड्स हैं, लिनक्स जिन्होंने रिलीज़ किया 1991 में। और ये जो लिनस टॉरवल्ड्स हैं ये बिलोंग करते हैं फ़िनलैंड से। फ़िनलैंड का कैपिटल आपको रिपीट करवा दूं, पहले एक वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो वो हेलसिंकी है। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फ़िनलैंड। क्वेश्चन 17, इन फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन LTE स्टैंड्स फॉर। पहले ये देख लें कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है। टेलीकम्युनिकेशंस आल्सो नोन एज टेलीकॉम इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, यानी वायर्स के थ्रू, टेलीफोन का, मोबाइल के ज़रिए से जो रब्ता है उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें LTE स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रैक बॉल इज़ ए और एन। तो ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब ये है क्या ट्रैक बॉल? अ ट्रैक बॉल इज़ अ कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल डिवाइस यूज्ड इन मैनी लैपटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड्स एंड ओल्डर वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर माइक। तो अगर ये कर्सर कंट्रोल डिवाइस है तो फिर तो ये माउस का काम कर रही है। और माउस क्या करता है? माउस भी इनपुट डिवाइस है, वो भी कंप्यूटर का जो कर्सर है उसको कंट्रोल करता है। तो माउस और ट्रैक बॉल चूँकि कर्सर कंट्रोल कर रहे हैं तो माउस का हमें पता है वो इनपुट डिवाइस है, तो इस लिहाज से हम ट्रैक बॉल को भी याद रख सकते हैं कि वो भी इनपुट डिवाइस है। ये एक बॉल होता है कीबोर्ड के अंदर भी, कुछ लैपटॉप्स के कीबोर्ड के सेंटर में लगा होता है। तो उसको हम बॉल को जैसे जैसे जहाँ भी जिस लोकेशन में, जिस डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हैं, मूव करवाते हैं, तो कंप्यूटर का जो कर्सर है वो उसी तरफ मूव करता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद रीड्स 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट्स। द रेट ऑफ पेजेस रेड बाय हिम पर मिनट इज़। बहुत सिंपल है, 24 पेज पढ़ रहा है 15 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने पेजेस पढ़ेगा? 24 को 15 से डिवाइड कर दें तो सीधा इसका आंसर 1.6 पेजेस पर मिनट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड बाय विच डाटा इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम अ रीडेबल फॉर्म टू एन एनकोडेड वर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एनक्रिप्शन। आपने अक्सर व्हाट्सएप यूज़ करते हुए, कॉल करते हुए ऊपर लिखा हुआ देखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जो बात आप कर रहे हैं वो आपके लिसनर तक जाने से पहले एनकोड हो जाती है एक ऐसे वर्जन में जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो अपना कोई कोड दे देता है उसको, इंटरनेट या व्हाट्सएप। तो जब अगले बंदे के रिसीवर में जाती है तो वो उस एनकोडेड वर्जन से दोबारा से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर रिसीवर से वो दोबारा उसको वो बात सुनाई देती है, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये होती है एनक्रिप्शन की। एक बात आप कर रहे हैं, उस बात को एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एनक्रिप्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू, और फिर वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में और अगले बंदे के रिसीवर में जाकर वो दोबारा एनकोडेड वर्जन से, एनकोडेड फॉर्म से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे मैंने कहा आपका क्या हाल है, तो ये व्हाट्सएप ने या इंटरनेट ने, मोबाइल ने उसको कन्वर्ट कर दिया माइक से रिसीव करने के बाद एनकोडेड वर्जन में। अब ये आपका क्या हाल है आगे ट्रैवल नहीं कर रहा सिग्नल्स के थ्रू, वो एक एनकोडेड वर्जन है
वो कर रहा है, और जब वो अगले मोबाइल के रिसीवर में जाएगा तो वहाँ पर वो दोबारा से एनकोडेड फॉर्म कन्वर्ट होगी दोबारा से रीडेबल फॉर्म में, और वहाँ पर फिर वो वो जो कोड होगा वो कन्वर्ट होगा आपका क्या हाल है में, और अगला बंदा उसको सुन पाएगा एज इट इज़ द मैसेज वी डिलीवर्ड। तो ये होती है एनक्रिप्शन। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस में पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। खुदा हाफिज़।